चलिए दोस्तों, प्यारे फ्रेंड, आज के वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं। ठीक है, इस बार पंचायती राज का। ठीक है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु 1985 में कौन सी समिति गठित की गई थी? समिति के नाम बताना है दोस्तों। GV के राव समिति। कौन सी समिति? GV के राव समिति। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने किसकी अनुशंसा थी? ये दोस्तों किसकी अनुशंसा थी? सिंघवी समिति ने ये अनुशंसा किया था। दोस्तों देखिए, इसको याद करने के लिए ट्रिक है, संवैधानिक तौर पर संघ बनने चाहिए। जो संघ आप बना रहे हैं वो संवैधानिक तौर पर बनने चाहिए। संघ से सिंघवी और संवैधानिक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, LM सिंघवी समिति की स्थापना, इस समिति की स्थापना कब हुई थी? LM सिंघवी की 1986 में, याद रखिएगा। ठीक है, सिंघवी समिति की सिफारिश, महत्वपूर्ण इसकी सिफारिश क्या थी? तो इसकी सिफारिश थी पंचायत को शासन के दूसरे स्तर समझा जाए या घोषित किया जाए, ऐसा कहना था सिंघवी समिति ने दोस्तों, जो कि एक अमान्य टाइप का इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, P.K. थुंगन समिति की स्थापना कब होती है? P.K. थुंगन समिति की जो स्थापना है ये 1988 में होती है। उसके बाद दांतेवाला समिति की स्थापना 1978 में हो जाती है। ठीक है, और हनुमंतराव समिति की स्थापना कब हो जाती है? तो 1984 में हो जाती है हनुमंतराव समिति की स्थापना। फिर संस्थानम समिति आता है 1965 में, ये आ गया था। ठीक है, समितियों का क्रम है ये क्या है दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा। अच्छा, ये सिर्फ डेट दिया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति जी ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल को स्वीकृति प्रदान किया था। ठीक है, 20 अप्रैल और सन 1993 था दोस्तों। 20 अप्रैल सन 1993 को ये इनको स्वीकृति प्रदान की थी राष्ट्रपति ने, और 24 अप्रैल 1993 को ये फिर लागू हुआ था। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज के प्रावधान हेतु कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है? 15 या 16? उत्तर होगा 16। ठीक है, कोई व्यक्ति दो पंचायती राज संस्थाओं का अगर सदस्य निर्वाचित कोई व्यक्ति दो पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है दोस्तों, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी को जो व्यक्ति निर्वाचित हुआ है वो सूचित करेगा? 12 दिन या 14 दिन? उत्तर होगा 14 दिन के अंदर दोस्तों वो सक्षम अधिकारी को बताएगा। ठीक है, केंद्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अब महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जा रहा है? तो अब दोस्तों ध्यान रखेगा 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? 243 टा या 243 चा? उत्तर होगा 243 टा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्ति देखिए दोस्तों, इसमें तो चुनाव समय सारणी तैयार करना राज्य निर्वाचन आयोग का ही कार्य है, और जो नामावली तैयार करना ये भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। साथ ही साथ आचार संहिता जारी करना भी राज्य निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। ठीक है, उसके बाद हम अगले पृष्ठ पे आते हैं इधर। ठीक है, भारत में किसके चुनाव में, ठीक है, आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? यानी किसका जो स्थान है उसको या किसका आरक्षण है जिसको चक्रानुक्रम से भरा जाएगा? विधानसभा या पंचायती राज? उत्तर होगा पंचायती राज के स्थानों को चक्रानुक्रम आरक्षण से भरा जाता है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में दोस्तों महिलाओं को, दुर्बलों को, ठीक है, इनको अधिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में किसने सोचा था या कौन समर्थक थे? मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? उत्तर होगा राजीव गांधी जी।
इन्होंने महिलाओं और दुर्बलों के लिए, ठीक है। पंचायती राज है दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था ना पंचायती राज, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, पंचायतों से सबसे पहले क्या करना है, जो राजा का पद होता है भाई, राजा का स्थान इसको हटाओ, ऐसे करके समझ लो। तो राजा का स्थान हटाओ सबसे पहले, यानी राजस्थान में ये सबसे पहले लागू हुआ था, इस तरह से याद करना। और क्रमशः राजस्थान और उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज जो है वो लागू हुआ था। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य सार क्या था? इसका मुख्य सार था लोक भागीदारी की अनुशंसा किया था इसने, किसने? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो अशिक्षा, ठीक है। अशिक्षा के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो सबसे महत्वपूर्ण समिति बलवंत राय मेहता समिति, इन्हीं ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति के ही अनुसार दोस्तों महत्वपूर्ण संस्था किसे माना जाता है? ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को? तो इसका उत्तर होगा पंचायत समिति को महत्वपूर्ण संस्था माना गया है, ठीक है दोस्तों।